दोस्तों, भागवत पुराण 9वां स्कंद अध्याय 16 से 20। अध्याय 16 परशुराम की कथा समाप्त। श्री सुखदेव ने आगे कहा, पिता के इस प्रकार कहने पर राम ने इन शब्दों में सहमति व्यक्त की, ऐसा ही हो। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात वे अपने आश्रम को लौट आए। हे कुरुवंश के राजकुमारों, एक अवसर पर जब रेणुका गंगा पर जल लाने के लिए गई तो उन्होंने गंधर्वों के राजा चित्ररथ को कमल की माला से सुशोभित दिव्य अप्सराओं के साथ जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। रेणुका, जो पानी भरने के लिए नदी पर आई थी, को चित्ररथ के लिए क्षणिक लालसा हुई और वह खेल रहे राजा को देखते हुए होम बलिदान पूजा के लिए निर्धारित समय को भूल गई। इससे हुई देरी को महसूस करते हुए और ऋषि जमदग्नि के शाप से भयभीत होकर वह जल्दी से वापस लौटी, पानी का घड़ा उनके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ी रही। अपनी पत्नी की विश्वासघात देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, हे पुत्रों, इस पापिनी स्त्री को मार डालो। इस आदेश के बावजूद किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। राम, जो अपने आध्यात्मिक ध्यान और तपस्या के माध्यम से ऋषि की शक्तियों से पूरी तरह अवगत थे, ने अपने पिता के निर्देश पर तुरंत अपनी मां के साथ अपने भाइयों को भेज दिया। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि उनसे परशुराम प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राम ने वरदान मांगा कि जो लोग मारे गए थे वे सभी जीवित हो जाएं और उन्हें ये याद न रहे कि उन्हें किसने मारा था। वे तुरंत स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए, मानो गहरी नींद से उठे हों। राम ने अपने सगे संबंधियों, माता और भाइयों को मार डाला था क्योंकि वह अपने पिता की आध्यात्मिक शक्ति को जानता था। हे राजन, राम के पराक्रम से पराजित होकर भागे हुए अर्जुन के पुत्र अपने पिता के मारे जाने के दुख में ही चिंतित रहते थे और उन्हें कहीं भी मानसिक शांति नहीं मिलती थी। एक बार जब परशुराम अपने भाइयों सहित वन चले गए थे, तब वे अर्जुन के पुत्र अपने पिता की हत्या का बदला लेने की इच्छा से अवसर पाकर आश्रम में घुस गए। जमदग्नि को मारने के लिए कृतसंकल्प होकर उन्होंने देखा कि ऋषि यज्ञशाला में उत्तम यश वाले भगवान पर मन एकाग्र करके बैठे हैं और उन्होंने उनका वध कर दिया। परशुराम की असहाय माता के दयनीय आग्रह के बावजूद क्षत्रिय समुदाय के उन कठोर हृदय वाले नीच लोगों ने बलपूर्वक उनका सिर काट लिया और उसे ले गए। दुख और गहन वेदना से अभिभूत होकर तथा अपने हाथों से स्वयं को पीटती हुई पतिव्रता स्त्री रेणुका जोर से चिल्लाने लगी, हे राम, राम, शीघ्र आओ, हे बालक। उद्धरण चिन्ह। दूर से हे राम की व्यथा भरी पुकार सुनकर राम शीघ्रता से आश्रम की ओर पहुंचे और देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। दुख, क्रोध, वेदना और तीव्र शोक से अभिभूत होकर राम विलाप करने लगे, हे पुण्यात्मा पिता, हे धर्मात्मा पिता, हमें यहीं छोड़कर आप स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप करने के बाद परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और अपना फरसा लेकर क्षत्रिय जाति का समूल नाश करने का निश्चय किया। महिष्मती नगरी की ओर कूच करते हुए, जिसका वैभव एक ब्राह्मण जमदग्नि की हत्या के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था, उन्होंने नगर के मध्य में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के सिरों का एक विशाल पर्वत बना दिया। उन हयों के रक्त से उन्होंने एक भयंकर नदी उत्पन्न की, जो ब्राह्मण शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली थी। जब क्षत्रियों ने दुष्टता अशुभ मार्ग अपना लिया था, तब उन्होंने अपने पिता की हत्या को कार्य का कारण बनाया और पृथ्वी से क्षत्रियों का 3 गुना 7 बार पूर्ण विनाश किया और समंत पंचक कुरुक्षेत्र में रक्त के तालाबों का निर्माण किया। अर्जुन के पुत्रों द्वारा छीने गए अपने पिता के सिर को पुनः प्राप्त करके उन्होंने उसे अपने पिता के धड़ से जोड़ दिया। उसे कुश पर रखकर उन्होंने यज्ञों द्वारा अपने ही आत्मा, जो अपने स्वरूप में सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, की पूजा की। ये सत्य वर्णित है कि दक्षिणा यज्ञ करने के लिए दान के रूप में उन्होंने पूर्व दिशा पृथ्वी का पूर्वी भाग होत्री को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा उद्गात्री को दी। अन्य लोगों को उन्होंने मध्यवर्ती भाग भूमि दान में दिया तथा पृथ्वी का मध्य भाग कश्यप ऋषि को, आर्यावर्त, हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र यज्ञ पर्यवेक्षकों, उपद्रवों को तथा उसके आगे की भूमि सदन्यों, न्यायाधीशों या यज्ञों के अधीक्षकों को दान में दी। वेद स्वरूपा सरस्वती नदी में यज्ञ के अंत में स्नान करके अपने समस्त पापों को धोकर वह बादलों के छंट जाने पर सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। शुद्ध चेतना से युक्त अपने आध्यात्मिक शरीर को पुनः प्राप्त करने के बाद जमदग्नि आकाश में ऋषियों के क्षेत्र में 7वें तारे उर्स मेजक बन गए और राम द्वारा पूजे गए। ऐसा कहा जाता है कि सचमुच ही जमदग्नि का ये पुत्र, कमल के समान नेत्रों वाला तेजस्वी राम, आने वाले मनवंतर में वेदों का प्रचारक होगा, वेदों के अधिकारी, सप्त ऋषियों में से एक होगा। आज भी वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं।
उन्होंने दंड का दंड नीचे रख दिया है और अब उनका मन पुनर्तः शांत है। उनके कार्यों का गुणगान सिद्ध गंधर्व और चारण करते हैं। इस प्रकार जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के आत्मा, यशस्वी भगवान श्रीहरि ने भृगुवंश में अवतार लिया और अनेक बार क्षत्रियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। गाधी कन्याकुब्ज के राजा ने एक पुत्र विश्वामित्र को जन्म दिया, जिसका शानदार व्यक्तित्व धधकती आग की तरह चमक रहा था। अपनी तपस्या और कठोर तपस्या के कारण वह अपनी क्षत्रिय स्थिति से ऊपर उठ गया और ब्राह्मणत्व की महिमा प्राप्त की। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। उनमें से मधुच्छंदस मध्यम थे, किंतु वे सभी एक ही नाम मधुच्छंदस से जाने जाते हैं। हे राजन, भृगुवंशी अजीगर्त के पुत्र शुनहशेप को, जो देवताओं द्वारा दिया गया था और इसलिए उसका नाम देवरात रखा गया था, अपना पुत्र बनाकर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, इस शुनहशेप को तुम अपना सबसे बड़ा भाई मानो। ये वास्तव में वही व्यक्ति था जिसे हरिश्चंद्र 5 के बलिदान के लिए मानव बलि पशु पीड़ित के रूप में बेचा गया था और जिसने देवताओं और सृष्टि के स्वामियों जैसे वरुण से प्रार्थना के माध्यम से रस्सियों के बंधन, जो उसे बलि के खंभे से बांधते थे, से मुक्त किया था। वरुण के लिए किए गए यज्ञ में देवताओं द्वारा रक्षित तथा दान दिया गया वह तपस्वी गाधी कुल में देवरात कहलाया और भृगु कुल में शुनहशेप कहलाया। मधुच्छंदस से बड़े भाइयों को यह देवरात को अपना ज्येष्ठ भाई मानने का विश्वामित्र का आदेश मंजूर नहीं था। क्रोधित ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, अरे दुष्टों, तुम सब मलेच्छ बर्बर बनो। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद मधुच्छंदस ने अपने 50 भाइयों के साथ निवेदन किया, हम आपकी स्थिति स्वीकार करेंगे और जो भी आप हमें आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। वैदिक मंत्रों के दृष्टा शुनहशेप से उन्होंने कहा, हम सभी आपके छोटे भाई हैं, और इस प्रकार उन्होंने उन्हें अपना सबसे बड़ा भाई मान लिया। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से बोले, जिस प्रकार तुमने मुझे अपने पिता के रूप में सम्मान दिया है तथा वीर पुत्रों के साथ मुझे पिता के योग्य बनाया है, उसी प्रकार तुम सभी को संतान की प्राप्ति हो। हे कौशिक वंश के लोगों, ये देवरात आप में से एक है, आपके वंश का वंशज इसकी आज्ञा का पालन करो। विश्वामित्र के अन्य पुत्र भी थे, जैसे अष्टक, हारीत, जय, क्रतुमत इत्यादि। इस प्रकार विश्वामित्र के पुत्रों के कारण कौशिक वंश विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गया और देवरात के दत्तक ग्रहण के कारण इसका एक और अलग प्रवर हुआ। अध्याय 17 चंद्र वंश पुरुरवा के पुत्र आयु के वंशज। श्री शुक ने कहा, पुरुरवा के पुत्र आयु के निम्नलिखित 5 पुत्र थे, नहुष, क्षत्रवृद्ध, पराक्रमी राजी, रंभ और अनेनस। अब हे सम्राट, क्षत्रवृद्ध की वंशावली सुनो। उसका एक पुत्र सुहोत्र था, जिसके 3 पुत्र थे, काश्यप, कुश और गृत्समत। गृत्समत से शुनिक का जन्म हुआ, जिसके पुत्र ऋषि शौनक ऋग्वेद इसके अनुयायियों में के सबसे प्रमुख विद्वान थे। काश्य से काशी उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र राष्ट्र दीर्घतमास के पिता थे। आयुर्वेद के संस्थापक धन्वंतरी दीर्घतमास के पुत्र थे। वे भगवान वासुदेव की किरण अंश थे, जो यज्ञ में आहुति ग्रहण करते थे। उनके पुत्र का नाम केतुमान था, जिसने भीमर्थ को जन्म दिया। उनसे भीमर्थ से देवोदास का जन्म हुआ, जिनके पुत्र द्युमन को प्रतर्दन के नाम से भी याद किया जाता है। उन्हें शत्रुजित, वत्स और ऋत्वज भी कहा जाता है। उन्हें कुवल्याश्व के नाम से भी जाना जाता है। उनसे अलक और अन्य राजा पैदा हुए। अलक के अलावा किसी अन्य राजा ने इस पृथ्वी पर 66,000 वर्षों तक राज्य नहीं किया और न ही अपनी युवावस्था को बचाए रखा। अलक के पुत्र संतति थे, जिनका पुत्र सुनीत था। सुनीत से सुकेतन उत्पन्न हुए, जिनका पुत्र धर्मकेतु था, जिनसे सत्यकेतु उत्पन्न हुए। सत्यकेतु के पुत्र दृष्टकेतु थे, जिनसे पृथ्वी के स्वामी सुकुमार उत्पन्न हुए। उनके पुत्र वीतिहोत्र थे, जिनके पुत्र भरत थे। उनके पुत्र भारभूमि राजा हुए। उपर्युक्त राजा क्षत्रवृद्ध वंश के काशीवंशी हैं। अब आयु के चौथे पुत्र रंभ की वंशावली। रंभ के पुत्र रभस थे, जिनके पुत्र गंभीर थे और उनसे अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की रानी से ब्राह्मणों की वंशावली शुरू हुई। अब अनेनस आयु का 5वां पुत्र की वंशावली सुनो। अनेनस का पुत्र शुद्ध था, जिससे शुचि का जन्म हुआ। उसका पुत्र त्रिकाकुद था, जिसे धर्मसारथी भी कहा जाता था। उनसे शांतराय उत्पन्न हुए, जो आत्मसंयमी या आत्मा के ज्ञाता थे तथा लगभग अपना उद्देश्य अर्थात परम सुख प्राप्त कर चुके थे और अब उन्हें अपनी जाति जारी रखने में कोई रुचि नहीं थी। राजी आयु का तीसरा पुत्र के 500 पुत्र थे, जो अपार पराक्रम से संपन्न थे। देवताओं के कहने पर राजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य लौटा दिया। परंतु इंद्र प्रहलाद आदि से भयभीत होकर स्वर्ग का राज्य राजी को लौटा कर उसके चरण पकड़ लिए और स्वयं को राजी के संरक्षण में पुत्र के रूप में रख लिया।
जब पिता राजी की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों ने इंद्र के आग्रह करने पर भी उसे स्वर्ग का राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने इंद्र के लिए यज्ञ में अर्पित किए गए भाग को अपने लिए हड़प लिया। तब बृहस्पति ने राजी के पुत्रों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण उद्देश्य से अग्नि में आहुति दी और उन्हें धर्म के मार्ग से विमुख कर दिया, और इंद्र ने उन सभी को एक साथ मार डाला क्योंकि वे धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे, और राजी का एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा। क्षत्रवृत्त के पौत्र कुश से प्रति उत्पन्न हुआ, जिससे संजय उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र जय था। जय के पुत्र कृत थे, जिनसे राजा हर्यवन का जन्म हुआ। उनके पुत्र सहदेव थे, जिनसे हीना पैदा हुए, जिनके पुत्र जयसेन थे। जयसेन के पुत्र संकृति थे, जिनके पुत्र जय स्वयं महान रथ योद्धा थे तथा उन्होंने क्षत्रियों के धर्मानुसार आचरण किया। क्षत्रवृत्त वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। अब नहुष के पुत्र ययाति की वंशावली सुनो। अध्याय 18 नहुष के वंश का इतिहास। ययाति की कहानी। ययाति कथा। ययाति की आयु का उनके पुत्र की युवावस्था से आदान प्रदान तथा युवावस्था के वापस आने पर तथा संन्यास के समय अपनी आयु को पुनः स्वीकार करने पर उनके स्मरणीय वचन। श्री शुक ने कहा, जिस प्रकार देहधारी प्राणी 6 इंद्रियों, 5 इंद्रियां तथा एक अंतः इंद्रिय मन से युक्त होता है, उसी प्रकार राजा नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्याति और कृति। राज्य का शासन स्वीकार करने के परिणामों से अवगत होने के कारण यति ने अपने पिता द्वारा दी गई संप्रभुता की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि राजकाज संभालने से व्यक्ति को अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब इंद्र की रानी इंद्राणी के प्रति अपने दुराचार के कारण नहुष को उसके पद, स्वर्ग के शासक के रूप में से हटा दिया गया और ब्राह्मण ऋषियों द्वारा उसे धनुष संकुचनकर्ता में परिवर्तित कर दिया गया, तब ययाति राजा बने। अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं, प्रत्येक एक दिशा में राज्य पर शासन करने के लिए नियुक्त करके उन्होंने शुक्र, असुरों के गुरु और असुरों के राजा वृषवा की पुत्री से विवाह किया और इस प्रकार पृथ्वी की रक्षा की अपनी राजधानी से। राजा परीक्षित ने पूछा, पूज्य शुक्र एक ब्राह्मण ऋषि थे, जबकि राजा नहुष के पुत्र ययाति जाति से क्षत्रिय थे। एक क्षत्रिय पुरुष और एक ब्राह्मण लड़की के बीच जाति व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा अनियमित विवाह क्यों और कैसे हुआ? श्री शुकदेव ने उत्तर दिया, एक अवसर पर 1000 सखियों और गुरु की पुत्री देवयानी के साथ महान दानव राजा वृषवा की राजकुमारी शर्मिष्ठा, जो कि दुर्बल होने पर भी स्वभाव से अत्याचारी थी, अपनी राजधानी के रमणीय उद्यान में भ्रमण कर रही थी, जो खिले हुए पुष्प वृक्षों से भरा हुआ था तथा जिसके मनोरम तालाब थे तथा जिसके रेतीले तट और कमल की क्यारियां मधुमक्खियों के मधुर गुंजन से भरी हुई थी। जल के एक तालाब के पास पहुंचकर उन कमल नेत्र कन्याओं ने अपने रेशमी वस्त्र उसके किनारे छोड़ दिए और एक दूसरे पर जल छिड़कते हुए जलक्रीड़ा करने लगी। जब स्त्रियों ने देखा कि भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर उसी ओर आ रहे हैं, तो वे लज्जा के मारे तुरंत जल से बाहर निकल आईं और अपने वस्त्र पहनने लगी। यह न जानते हुए कि यह वस्त्र गुरु की पुत्री का है, शर्मिष्ठा ने उसे अपना समझकर पहन लिया। इससे क्रोधित होकर देवयानी ने इस प्रकार कहा, ओह, इस दासी की अनुचितता तो देखो, जैसे कुतिया बलि का प्रसाद उठा ले जाती है, वैसे ही इसने वह वस्त्र पहन लिया जो हमें पहनना था। हम ब्राह्मणों ने जैसे भगवान ब्रह्मा, मरीचि जैसे प्रजापति अपने तप और तपस्या के बल से इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम भगवान के मुख हैं, अर्थात हम भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार हम सभी से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जब हम तृप्त होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे द्वारा परब्रह्म का प्रकाश हमारे हृदय में पूजा की वस्तु के रूप में संरक्षित किया जाता है और हम वैदिक धर्म का धन्य मार्ग दिखाते हैं। हम ब्राह्मण देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक तथा परम पवित्र यशस्वी भगवान विष्णु, जो जगत की आत्मा तथा देवी श्री के निवास हैं, उनको नमस्कार और स्तुति करते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों में हम भृगु के वंशज हैं। उसका पिता राक्षस है, जो हमारा शिष्य है। इस कुपात्र लड़की ने हमारे लिए बने वस्त्र पहन रखे हैं, जैसे शूद्र वेद का पाठ करते हैं, द्विज जातियों का विशेषाधिकार। इस प्रकार आक्षेप पाकर शर्मिष्ठा ने क्रोधपूर्वक फुफकारती हुई सर्पिनी के समान गहरी सांस ली, अपने होठ काटे और गुरु की पुत्री को अपशब्द कहे, जो उसे धिक्कार रही थी। हे भिखारी, अपनी नीची स्थिति को भूलकर तू व्यर्थ ही डींगे मार रही है। क्या तू हमारे घर द्वार पर कौए या कुत्ते की तरह भोजन के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा नहीं करती? अपने गुरु की उत्तम पुत्री को ऐसे ऐसे कठोर शब्दों से धिक्कार कर शर्मिष्ठा ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और उसे कुएं में धकेल दिया। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि जब शर्मिष्ठा घर लौटी
तो ययाति, जो शिकार पर थे, पानी पीना चाहते थे और संयोग से उस कुएं के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने उसे देवयानी को देखा। दयालु राजा ने अपना ऊपरी वस्त्र उस लड़की को दिया जो बिल्कुल नग्न थी, और उसका हाथ पकड़कर उसे जल से बाहर निकाला। उष्णस अर्थात शुक्र की पुत्री देवयानी ने सच्चे प्रेम से भरे शब्दों में राजा से कहा, हे राजन, हे शत्रु नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ स्वीकार कर लिया है। चूंकि अब एक बार तुमने मेरा हाथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब कोई और इसे न ले। हे वीर योद्धा, हमारा यह संबंध ईश्वर द्वारा निर्धारित है, न कि किसी मानव द्वारा। इसी कारण से मैं कुएं की दीवार से चिपके हुए तुम्हारे दर्शन कर सका। हे शक्तिशाली भुजाओं के राजा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, जिन्हें मैंने पहले शाप दिया था, के पारस्परिक शाप के कारण कोई भी ब्राह्मण मेरा हाथ स्वीकार करने के लिए नियत नहीं है। ययाति ने पाया कि यह अप्रत्याशित घटना उसके भाग्य के कारण घटित हुई थी, और यह जानते हुए कि अब उसका हृदय उससे जुड़ गया है, उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब वीर राजा चले गए, तब देवयानी रोती हुई अपने पिता के पास गई और शर्मिष्ठा द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताईं। महाप्रतापी शुक्रदेव हृदय से बहुत व्यथित थे। पुरोहिती के पेशे की निंदा करते हुए और कबूतर की जीवन पद्धति की प्रशंसा करते हुए, जो जंगल में स्वतंत्र रूप से अपना भोजन इकट्ठा करता है, जिसे तकनीकी रूप से उच्च वृत्ति कहा जाता है, बीनकर भरण पोषण, वे अपनी बेटी के साथ शहर वृषवा की राजधानी से बाहर चले गए, ये जानते हुए कि उसका इरादा षड्यंत्र रचकर शत्रुओं अर्थात देवताओं पर विजय प्राप्त करना है। वृषवा ने मार्ग में अपने गुरु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया। भृगुवंशी यशस्वी शुक्रदेव, जिनका क्रोध क्षण मात्र भी नहीं टिकता, अपने शिष्य वृषवा से बोले, हे राजन, इसकी देवयानी की इच्छा पूरी करो, क्योंकि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब वृषवा ने ऐसा ही हो कहकर सहमति व्यक्त की और देवयानी की इच्छा सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे, तब देवयानी ने अपने मन की बात कह दी। पिता द्वारा विवाह के पश्चात मैं जहां भी जाऊंगी, वहां वह शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरे पीछे पीछे चले। अपनी प्रजा पर संकट तथा मामले की गंभीरता को समझकर शर्मिष्ठा अपनी सहस्त्र सहेलियों के साथ दासी की भांति देवयानी की सेवा में जुट गई। शुक्र ने नहुष के पुत्र ययाति को अपनी पुत्री शर्मिष्ठा के साथ विवाह में देते हुए चेतावनी दी, हे राजन, शर्मिष्ठा को कभी अपने साथ शयन करने के लिए मत लेना। एक अवसर पर देवयानी को पुत्र रत्न देखकर पतिव्रता स्त्री शर्मिष्ठा ने गर्भाधान के उचित समय पर अपनी सखी देवयानी के पति से गुप्त रूप से प्रणय निवेदन किया। राजा, जो धर्मशास्त्र में पारंगत थे, ने ये समझा कि यह उनका पवित्र कर्तव्य है कि राजकुमारी शर्मिष्ठा की प्रार्थना को पूरा किया जाए, जो उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसलिए उन्होंने भाग्य द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया, यद्यपि उन्हें शुक्र की चेतावनी याद थी। देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए, जबकि वृषवा की पुत्री शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। अपने पति से असुर राजकुमारी के गर्भवती होने के बारे में जानकर गर्वित देवयानी अपने पति से नाराज हो गई, ईर्ष्या और गर्व के कारण क्रोध से अभिभूत हो गई और अपने पिता के घर चली गई। भावुक राजा अपनी प्रेमिका को मनाने और लुभावने वचनों से उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसके पैरों में शैम्पू लगाकर भी उसे खुश नहीं कर सका। शुक्र ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, हे झूठे, हे परस्त्री व्यसनी, हे मूर्ख, बुढ़ापे की वह क्षीणता जो पुरुषों को विकृत कर देती है, तुझ पर आ पड़े। ययाति ने आग्रह किया, हे ब्राह्मण मुनि, मैं आज तक आपकी पुत्री के साथ भोग विलास से तृप्त नहीं हुआ हूँ। शुक्र ने उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में आप इसे अपनी वृद्धावस्था को किसी अन्य व्यक्ति की युवावस्था के साथ बदल सकते हैं, जो इसे स्वीकार करने को तैयार हो। इस प्रकार की व्यवस्था शाप से मुक्ति के रूप में करके ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र यदु, अपने नाना के कारण आए इस क्षीण आयु को स्वीकार कर लो और बदले में मुझे अपनी युवावस्था दे दो। हे पुत्र, मैं अभी भी भोग विलास से तृप्त नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हारी युवावस्था के साथ कुछ और वर्ष भोगना चाहता हूँ। यदु ने उत्तर दिया, मैं उस बुढ़ापे को स्वीकार करने और उसके साथ जीने का साहस नहीं कर सकता जो जीवन के मध्य में आपको पकड़ लेता है, क्योंकि एक आदमी सांसारिक सुखों का वास्तविक अनुभव किए बिना इच्छाहीनता प्राप्त नहीं कर सकता है। तब पिता ने तुर्वसु, अनु और द्रुह्यु से एक एक करके अनुरोध किया, लेकिन वे धर्म नहीं जानते थे और क्षणभंगुर चीजों जैसे युवावस्था को शाश्वत मानते थे और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हे भरतवंशी, उन्होंने अपने पुत्र पुरु से, जो आयु में सबसे छोटा था किंतु गुणों में सबसे बड़ा था, प्रार्थना की, हे पुत्र,
तुम्हारे बड़े भाइयों की भांति मेरी प्रार्थना को अस्वीकार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। पुरु ने कहा, हे मनुष्यों के स्वामी, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने पिता, जो उसके शरीर का निर्माता है तथा जिसकी कृपा से मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, कि ऋणों का पूर्ण भुगतान कर सके। सबसे अच्छा बेटा वह है जो अपने पिता की अपेक्षा के अनुसार कार्य पूरा करता है। औसत दर्जे का वह है जो अपने पिता के स्पष्ट कहने पर भी आज्ञा का पालन करता है। सबसे नीच किस्म का वह है जो आज्ञा तो मानता है लेकिन अनादर के साथ, और जो अवज्ञा करता है वह अपने पिता का मल है। इस प्रकार पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपनी युवावस्था के साथ ययाति ने भी अपनी इच्छानुसार भोग विलास का आनंद लिया। पृथ्वी के सातों महाद्वीपों के स्वामी के रूप में उन्होंने एक पिता की तरह अपनी प्रजा की रक्षा की और अपनी इंद्रियों को अविचल रखते हुए अपने हृदय की इच्छानुसार अपनी इच्छाओं सुखों का भोग करके की तृप्ति की। उनकी प्रियतमा देवयानी प्रतिदिन अपने मन, वचन और कर्म से उन्हें सुख प्रदान करके तथा एकांत में भोग की वस्तुएं प्रदान करके उनके प्रेम को बढ़ाती रहती थी। ययाति ने बहुत अधिक दान देकर यज्ञों का अनुष्ठान करके भगवान हरि सभी दुखों और पापों का नाश करने वाले की पूजा की, जो यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं, जो स्वयं में सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी वेदों के स्वरूप हैं। ये जगत हरि के ऊपर आकाश में बादलों की पंक्ति के समान आरोपित है, जो स्वप्न, माया या कल्पना के समान कभी भिन्न नाम, रूप आदि में प्रतीत होता है और कभी स्वप्नरहित निद्रा में या संसार के प्रलय के पश्चात समाप्त हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को अपने हृदय में विराजमान करके, जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं, उन्होंने, ययाति ने आशीर्वाद की इच्छा न रखते हुए सूक्ष्मतम नारायण की पूजा की। संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट ययाति ने अपनी 5 दुष्ट इंद्रियों के द्वारा हजारों वर्षों तक सुख भोगा, जिनमें छठी इंद्रिय उनका मन था, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। अध्याय 19, ययाति का संन्यास और अंतिम मोक्ष। श्री शुक ने कहा, जब स्त्री प्रधान व्यसनी ययाति इस प्रकार इंद्रिय सुख भोग रहे थे, तब उन्हें अपनी आध्यात्मिक गिरावट आत्म प्रमाण की उपेक्षा का ज्ञान हुआ और सांसारिक सुखों से विरक्त होकर उन्होंने अपनी प्रियतमा देवयानी को निम्नलिखित दृष्टांत सुनाया। हे देवयानी, इस पृथ्वी पर एक ऐसे भावुक पुरुष का इतिहास सुनो, जिसका जीवन और आचरण मेरे जैसा ही था, तथा जिसका भाग्य वन में रहने वाले संयमी लोगों ने भी बुरा माना था। एक बकरी जंगल में अकेले अपनी प्रिय वस्तु की खोज कर रही थी, तभी उसकी नजर एक कुएं में गिरी हुई एक बकरी पर पड़ी। उस पर वासना की भावना रखते हुए बकरे ने उसे उठाने का उपाय सोचा और अपने सींगों से किनारे की मिट्टी खोदकर उसके लिए रास्ता बना दिया। कहा जाता है कि कुएं से बाहर निकलने के बाद सुंदर बकरी ने उसे अपने पति के रूप में प्यार किया। ये देखकर कि उसने एक मोटा, सुंदर दाढ़ी वाला, प्यारा बकरा चुना है, जिसमें बहुत अधिक यौन शक्ति है और जो संभोग की कला में निपुण है, साथ ही पाने की इच्छा रखने वाली कई अन्य बकरियों ने उसे लुभाया। वह बकरा, जो कामवासना के शैतान से ग्रस्त था, बकरियों के झुंड की वासना को उत्तेजित करता था और उनके साथ अकेले में मौज मस्ती करता था, और इस तरह अपने बारे में सोचने और समझने से चूक गया। उसे एक अन्य अत्यंत सुंदर बकरी के साथ आनंद मनाते देख, वह बकरी, जो पहले कुएं में गिर गई थी, बकरे की यह हरकत सहन नहीं कर सकी। दुखी होकर वह अपने उस साथी को छोड़कर अपने स्वामी के पास चली गई, जो दुष्ट हृदय वाला, मित्र का स्वांग रचने वाला, क्षण भर के लिए प्रेम जताने वाला, किंतु वास्तव में अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लीन रहने वाला झूठा प्रेमी था। वह बकरा भी, जो स्त्री आसक्ति था, दुखी हुआ और मुर्गी को मनाने के लिए उसके पीछे चला गया, किंतु कामुक वाक्पटुता के साथ मिमियाने के बावजूद वह उसे रास्ते में जीतने में असफल रहा। वहां उसके स्वामी ब्राह्मण ने उस बकरी के लटकते हुए अंडकोश को काट डाला, किंतु बकरी के हित में वह ऐसे उपायों का ज्ञाता था, इसलिए उसने कटे हुए अंड को सिल दिया। बकरे के अंडकोश यौन सुख की क्षमता सहित पुनः प्राप्त हो जाने के बाद, यद्यपि वह कुएं में मिली बकरी के साथ लंबे समय तक सुख भोगता रहा, परंतु आज भी उसे यौन सुख से तृप्ति नहीं मिलती। उसी प्रकार ही सुंदर भौहों वाली मैं अल्पबुद्धि मनुष्य भी आपके प्रेम के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हे कृपालु देवी, मैं आपके आकर्षण से मोहित होकर अपने स्वरूप को नहीं जानता। समस्त अन्न, समस्त सोना, समस्त पशु और स्त्रियां भी तृष्णा और वासनाओं से ग्रस्त मनुष्य के मन को तृप्ति नहीं दे सकते। विषय भोगों से काम कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि घी की आहुतियों से भरी हुई अग्नि की भांति वह पुनः प्रचंड हो उठता है। जब मनुष्य प्राणियों के प्रति अशुभ भाव, जैसे घृणा, पक्षपात नहीं रखता तथा सभी को समभाव से देखता है, तो उसके लिए सभी दिशाएं आनंदमय हो जाती हैं, अर्थात उसे सभी ओर से सुख प्राप्त होता है।
सुख चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उस तृष्णा सुख की को तुरंत त्याग दे, जो दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए भी दूर करना कठिन है, तथा जो शरीर की वृद्ध हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती, तथा जो अनंत दुखों का कारण है। किसी व्यक्ति को एकांत में अपनी माँ, बहन या बेटी के बहुत पास नहीं बैठना चाहिए, अर्थात एकांत में एक ही सीट पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे बुद्धिमान व्यक्ति को भी भटका देती हैं। 1000 वर्ष से मैं निरंतर विषयों का भोग करता आ रहा हूँ। फिर भी जब जब मैं उनका भोग करता हूँ, तब तब मेरी उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। इसलिए इस भोग की प्यास को त्याग कर ब्रह्म में मन को एकाग्र करके सुख दुख आदि द्वय से तथा अहंकार मैं और मेरा से मुक्त होकर मैं वन में जीवन व्यतीत करूंगा। जो कुछ दिखाई देता है इस लोक में राज्य या सुख, और जो कुछ वेदों से सुना जाता है अगले लोक में सुख और पद के बारे में, उसकी अवास्तविकता क्षण भंगुरता को जानते हुए मनुष्य को उनके बारे में सोचना या उनका आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मा का पुनर्जन्म और आत्मा के वास्तविक ज्ञान का विनाश निहित है। ऐसा ज्ञानी आत्मा को अनुभव करता है। अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर नहुष के पुत्र ययाति ने अपना यौवन पुरु को लौटा दिया और कामनाओं से मुक्त होकर उससे अपनी वृद्धावस्था का क्षीणता स्वीकार कर लिया। उन्होंने द्रुह्यु को दक्षिण पूर्व क्षेत्र अपने राज्य का, यदु को दक्षिण में, तुर्वसु को पश्चिम में और अनु को उत्तर में शासन करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने सबसे श्रेष्ठ पुरु को पृथ्वी तथा प्रजा का अधिपति बनाकर बड़े भाइयों को उसके अधीन कर दिया और स्वयं वन को चले गए। जिस प्रकार एक पक्षी पूर्ण विकसित होते ही अपना घोंसला छोड़ देता है, उसी प्रकार उसने अपनी इंद्रियों और मन के द्वारा भोग किए जाने वाले 6 प्रकार के भोगों को तुरंत त्याग दिया तथा बहुत वर्षों तक अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखा। आत्म साक्षात्कार की आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सभी आसक्तियों से स्वयं को पूरी तरह मुक्त करके और 3 गुणों से बने अपने सूक्ष्म शरीर को त्याग कर प्रसिद्ध राजा ययाति माया या किसी भी अशुद्धि से अछूते परब्रह्म में लीन हो गए और वासुदेव कहलाए, एक ऐसी अवस्था जिसे परमेश्वर के भक्तों द्वारा प्राप्त किया जाता है। 26। उस दृष्टांत को सुनकर देवयानी ने इसे संन्यास पथ पर चलने के लिए एक प्रेरणा माना तथा पति पत्नी के वियोग की वेदना पर आधारित एक विनोदपूर्ण कथा समझा। ये समझकर कि मित्रों और रिश्तेदारों की संगति माया उनके कर्म के अनुसार द्वारा होती है और सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा नियंत्रित होती है, और इस प्रकार यह यात्रियों की तरह अस्थायी है जो पानी पीने के लिए किसी स्थान पर जाते हैं। रास्ते में पानी पीने के लिए भृगु वंश की वंशज देवयानी ने हर जगह और हर चीज से आसक्ति छोड़ दी और उसे सपनों की तरह असत्य माना। उसने अपना मन कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु पर केंद्रित किया और अपने सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया और मुक्त हो गई। हे ब्रह्मांड के कारण, समस्त प्राणियों के निवास, पूर्णतया शांत तथा सर्वव्यापी ऐश्वर्यशाली भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। अध्याय 20 पुरुवंश का इतिहास। भरत का जन्म। श्री शुक ने कहा, हे भरतवंशी, अब मैं तुम्हें पुरुवंश का इतिहास सुनाता हूँ जिसमें तुम पैदा हुए हो। इस वंश में अनेक राजर्षि और ब्राह्मण हुए जिन्होंने अपने अपने वंश चलाए। जन्मेजय का जन्म पुरु से हुआ। जन्मेजय का पुत्र प्रचिनवान था। उसका पुत्र प्रवीर था जिससे नमस्यु उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम चारुपद था। सुद्यु का जन्म चारुपद से हुआ। सुद्यु का पुत्र बहुगव था। उससे सयाति का जन्म हुआ। उसका पुत्र हन्याति था जिसका पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व ने दिव्य अप्सरा घृची से 10 पुत्र उत्पन्न किए। कृतयु, कुक्षयु, स्थानिलयु, कृतयु, जलेयु, शांतयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतयु और सबसे छोटा पुत्र वनेयु। जैसे 10 ज्ञानेंद्रियां संवेदन और ज्ञानेंद्रियां मुख्य प्राणवायु जो जगत की आत्मा है से विकसित हुई हैं। ऋत्यु से रंतिभर उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतीर्थ। हे राजन, अप्रतीर्थ के पुत्र कण्व हुए। कण्व के पुत्र मेधातिथि थे। उनसे प्रस्कण्व और अन्य ब्राह्मण कुलों की उत्पत्ति हुई। सुमति के पुत्र का नाम रैभ्य था और दुष्यंत को उनका पुत्र माना जाता है। राजा दुष्यंत शिकार खेलते समय कण्व के आश्रम में आए। वहां एक सुंदरी को देखा जो अपने तेज से पूरे वातावरण को सुशोभित कर रही थी तथा भगवान की माया के समान मनमोहक थी। वे उस पर मोहित हो गए। अपने कुछ सैनिकों से घिरे होने के बावजूद भी उन्होंने उस सुंदरी से बातचीत की। उसे देखते ही उसे बहुत खुशी हुई। उसकी सारी थकान दूर हो गई। काम वासना से व्याकुल होकर उसने मुस्कुराते हुए कोमल शब्दों में उससे पूछा, हे सुंदरी कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली, तुम कौन हो? हे मनोहरी, तुम किसकी पुत्री हो? इस काश्तकार विहीन वन में रहने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हे सुंदर कमर वाली महिला, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ,
आप स्पष्ट रूप से एक राजपरिवार की लड़की हैं, क्योंकि पुरुवंशियों का मन अधर्म के मार्ग में कभी प्रसन्न नहीं होता। शकुंतला ने उत्तर दिया, जैसा कि आदरणीय कण्व ऋषि जानते हैं, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ, जिसे मेरी माता मेनका ने वन में त्याग दिया था। हे योद्धा, हमें आपके लिए क्या करना चाहिए? हे कमल नेत्र, कृपया बैठिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जंगली धान के उबले चावल का आनंद लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप यहीं रह सकते हैं। दुष्यंत ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली महिला, चूंकि आप कुशिक वंश में जन्मी हैं, इसलिए ये सब आतिथ्य बिल्कुल उचित और स्वाभाविक है। राजपरिवारों की युवतियां अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चयन करती हैं। जब शकुंतला ने इसकी सहमति दे दी, तो उन्होंने धर्मशास्त्र में क्षत्रियों के लिए निर्धारित गंधर्व रीति के अनुसार शकुंतला से विवाह किया, क्योंकि राजा को इस बात का ज्ञान था कि धर्म के अनुसार विशेष समय और स्थान पर क्या किया जाना चाहिए। अचूक प्रजनन क्षमता वाले राजर्षि ने अपनी रानी में वीर्य छोड़ा। अगली सुबह वे अपनी राजधानी लौट आए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कण्व ने वन में बालक के यथायोग्य धार्मिक संस्कार संपन्न किए। बालक अपने प्रचंड बल से सिंहों को पकड़ता और उनके साथ खेलता था। वह श्रेष्ठ स्त्री अपने उस पुत्र को साथ लेकर, जो भगवान श्रीहरि के अंश से उत्पन्न हुआ था और अजेय पराक्रमी था, अपने राजपति से मिलने गई। जब राजा ने अपनी पत्नी और बच्चे को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि वे दोनों निर्दोष और निष्कलंक थे, तब स्वर्ग से एक निराकार वाणी ने घोषणा की, जबकि सभी प्राणी सुन रहे थे, माँ तो मात्र एक पात्र है, पुत्र केवल अपने पिता का होता है, जिससे वह जन्म लेता है। नहीं, पिता स्वयं पुत्र ही होता है। इसलिए हे दुष्यंत, अपने पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला की उपेक्षा मत करो। हे राजन, वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र अपने पिता को यमलोक से ले जाता है। आपने भरत को गर्भ में स्थापित कर दिया है, अर्थात आप ही असली पिता हैं। शकुंतला ने जो कहा है, वह सत्य है। अपने पुत्र भरत का पालन पोषण करो, जो वासुदेव की किरण से युक्त हो। वह ब्राह्मणों के प्रति मित्रवत हो, अपनी प्रतिज्ञा का पक्का हो, गुणों और श्रेष्ठताओं को जानने और उनकी सराहना करने में सक्षम हो तथा तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाए। वह श्रेष्ठ शक्ति से युक्त है, उदार है, कृतज्ञ है और बड़ों की सेवा करने को तत्पर है। स्वर्ग से आए ये निराकार वाणी सुनकर राजा ने अपने पुत्र को स्वीकार कर लिया। जब पिता दुष्यंत का निधन हो गया, तब वे भरत महान यशस्वी सम्राट हुए। भगवान हरि की किरण से उत्पन्न भरत की महान महिमा आज भी पृथ्वी पर गाई जाती है। उनके दाहिने हाथ पर चक्र का चिन्ह था और पैरों के तलवों पर कमल का चिन्ह था। वह शक्तिशाली राजा, पृथ्वी का एकमात्र सम्राट, महाभिषेक के द्वारा सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ था। उसने कई यज्ञ किए। उन्होंने गंगा के उद्गम से लेकर समुद्र तक 55 अश्वों के साथ अश्वत्थ यज्ञ किया तथा दीर्घतमस ममता का पुत्र को अपना यज्ञ पुरोहित बनाया। यमुना नदी के किनारे उन्होंने 78 बलि के घोड़े बांधे, अर्थात गंगा में मिलने वाली नदी के तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए और उदारतापूर्वक धन ब्राह्मणों में बांटा। दुष्यंत के पुत्र भरत की पवित्र अग्नि एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थान पर स्थापित की गई, जहां 1000 ब्राह्मणों यज्ञ में लगे हुए ने भरत द्वारा दान की गई गायों को आपस में बांट लिया और प्रत्येक को 13,084 बढ़वा गायों में से अपना हिस्सा मिला। इस प्रकार 133 घोड़ों को यज्ञ स्तंभ में बांधकर उसने पृथ्वी के राजाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। दुष्यंत का पुत्र अपनी संपत्ति से देवताओं से भी आगे निकल गया और देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु के समान हो गया। यज्ञ अनुष्ठान मशनार के समापन पर या मशनार नामक पवित्र स्थान पर उन्होंने उपहार के रूप में काले रंग के मृग प्रकार के 14 लाख हाथी दान किए, जिनके सफेद दांत सोने से मढ़े हुए थे। अतीत का कोई भी राजा भरत की महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सका। न ही भविष्य का कोई राजा ऐसा कर सकता है, जैसे कोई अपने हाथों से स्वर्गलोक तक नहीं पहुंच सकता। विश्व विजय के अपने अभियान के दौरान उन्होंने किरात, हूण, यवन, आंध्र, कंक, खस और शक जनजातियों को हराया और मलेच्छ राजाओं को मार डाला, जो ब्राह्मणों या वेदों के विरोधी थे। उसने दूत भेजकर देवताओं को उन दिव्य युवतियों को लौटा दिया, जिन्हें पहले असुरों ने रसातल में अपहरण कर लिया था। उसने देवताओं को परास्त कर उस क्षेत्र के विभिन्न भागों पर अधिकार कर लिया था। जब वह राज करता था, तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही उसकी प्रजा की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करते थे। उसकी संप्रभुता पूरे विश्व में 3 बार 9,000-27,000 वर्षों तक फैली रही। परंपरा के अनुसार सम्राट को यह एहसास हुआ कि उसकी प्रभुता, जिसकी प्रसिद्धि सारे संसार में फैल चुकी थी,
उसका शाही वैभव और समृद्धि, उसकी निर्विवाद सत्ता और आज्ञाओं के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता, यहाँ तक कि उसका जीवन और इंद्रियां भी मिथ्या थीं और इसलिए उसने संसार का त्याग कर दिया। उसकी 3 रानियां थीं, जो सभी विदर्भ राज्य से थीं। जब उसने देखा कि उसके बेटे उसके जैसे नहीं दिखते, तो वे उसके द्वारा त्याग दिए जाने के डर से उनके चरित्र पर संदेह करते हुए उन सभी को मार डाला। जब उनका वंश विलुप्त होने के खतरे में था, तब मरुत देवताओं ने उन्हें भारद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया, जबकि सम्राट मरुतस्तोम यज्ञ पुत्र को भूल जाने के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर रहे थे। जब उनके भाई उतथ्य की पत्नी ममता गर्भवती थी, तो बृहस्पति ने उसके साथ संभोग करने का प्रयास किया, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे ने जोरदार विरोध करके उसे रोक दिया। बृहस्पति ने गर्भ में पल रहे बच्चे को अंधा हो जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने बलपूर्वक अपना वीर्य उसके अंदर छोड़ दिया, लेकिन गर्भ में पल रहे अंधे बच्चे ने अपने पैर से उसे अंदर जाने से रोक दिया। जो वीर्य जमीन पर गिरा, उसने एक बच्चे का रूप ले लिया। ममता, जो अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के भय से उस बालक को किसी और को दे देना चाहती थी, को देवताओं ने ये श्लोक सुनाया, जिसमें उस बालक के नाम की व्युत्पत्ति है, जो कि बृहस्पति और ममता के बीच झगड़े के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें दोनों ने उस बालक के पालन पोषण का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डाल दिया था। श्री राम ने ममता और बृहस्पति के बीच हुए इस विवाद का विवरण इस प्रकार दिया है। बृहस्पति ने कहा, स्माइली फेस, अरे मूर्ख स्त्री, इस बालक का पालन पोषण करो। यदि तुम कहती हो कि तुम अपने पति से डरती हो तो यह निराधार है, क्योंकि यह बालक हम दोनों भाइयों से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा क्षेत्र अर्थात अपने भाई की पत्नी के माध्यम से। ममता ने उत्तर दिया, बृहस्पति, तुम इस बालक का पालन पोषण करो, क्योंकि ये हम दोनों से उत्पन्न हुआ है। जब तुमने मेरे साथ बलात्कार किया था, ये शब्द भारद्वाजम कहकर माता पिता दोनों चले गए बालक को छोड़कर, इसलिए उसे भरद्वाज कहा जाता है। यद्यपि देवताओं ने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आग्रह किया, फिर भी उन्होंने उसे एक बेकार पुत्र समझकर त्याग दिया। मरुतों ने उस बच्चे का पालन पोषण किया और जब उनका वंश नष्ट होने वाला था, तब उसे भरत को दे दिया गया। भरत द्वारा गोद लिए जाने के बाद वितत को भारद्वाज का नाम माना जाना चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।